अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। न्यायोपात्य धनो यजत गुण गुरुन सद्गे त्रिवर्ग भज अन्योन्यानुगुणम तदर्ह गृहिणी स्थानालयो रीमयः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म विधिम दयालु रघुभिः सागार धर्म चरेत। ये बड़े गजब की बात कही है। मैंने इतनी सुंदर बातें यहाँ कह दी, इतनी सुंदर बातें कह दी है। अभी मैं इसका अर्थ पढ़ूँगा तो आपको समझ में आएगा श्रावक कैसे होने चाहिए, गृहस्थ धर्म पालन करने की योग्यता किस में होनी चाहिए। आपने यहाँ ये जो बातें कह दी है, इन बातों का क्या अर्थ लगाना चाहिए, कौन व्यक्ति ऐसा है जो नैष्ठिक श्रावक होने के योग्य है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो साधक होने के योग्य है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो श्रावक धर्म अंगीकार करने के योग्य है। टटोलना जरा, हम श्रावक हैं साहब, हम श्रावक हैं साहब, हम श्रावक हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, सुनो, जो पुरुष न्याय से वाणिज्य करते हैं आप न्याय से, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना हम कितने न्याय प्रिय हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है अनीति अन्याय और बेईमानी से कमाया गया धन और उसके माध्यम से परिवार की चर्या चल रही हो। सोचना जरा गंभीरता से, अरे पंडित जी क्या करें, बिजनेस है चलता नहीं है, काम नहीं चलता है पंडित जी, गृहस्थ दशा है, सब द्वंद्व फंद करने पड़ते हैं। अरे आग लगाओ, देशलाई लगाओ ऐसे 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 बिजनेस को और ऐसे काम को, कुछ दम नहीं है, बहुत कमा लिया, सब छोड़ करके जाना है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, बहुत गंभीरता से विचार करना इस चीज़ के बारे में। बोलो ये कह रहे हैं न्याय से वाणिज्य कृषि आदि उपायों द्वारा द्रव्य कमाता है, वो अधिकारी है श्रावक कहलाने का, वो अधिकारी है श्रावक धर्म अंगीकार करने का। उसमें योग्यता होती है श्रावक धर्म पालन करने की, सत कर्तव्यों से वो योग्यता डेवलप होती है। छोड़ दीजिए बिजनेस, मत कीजिए काम। पंडित जी आप आओगे क्या हमारे घर में रोटी पानी के लिए, व्यवस्थाओं के लिए? अरे इतना तो हम बहुत भली प्रकार जानते हैं, हमारे सामने बैठे हुए जितने श्रोता हैं, आज यदि वे कमाना बंद कर देवे, आज यदि वे व्यापार से निवृत्ति ले लेवे, तो उसके बाद व्यापार से निवृत्ति की फिर नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना, अन्याय से व्यापार की निवृत्ति की बात कह रहा हूँ। क्या मैंने व्यापार से निवृत्ति का तो मैं थोड़ा सा कम समर्थक हूँ। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, व्यापार से निवृत्ति ले ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम न्याय नीति तो हो। हम अन्याय तो नहीं करेंगे, 2 के 4 तो नहीं करेंगे। अरे 2 के 4 तो बहुत बहुत कम कह दिया मैंने। मैं ज़माने में जब देखता हूँ लोगों को तो 2 के 200 करते हैं, 2 के 4 का तो ज़माना गया। पंडित जी आप कौन से ज़माने में जा रहे हो? आप 2 के 4 को तो ईमानदारी कहते हैं। लो आजकल 2 के 4 तो ईमानदारी कहलाता है, 2 के 200 क्या? कई फील्ड में सब तरह के मार्केट में लोग मिलते हैं, वो कहते हैं सच में पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, 2 रुपए का पड़ता है हमारे को और हम कस्टमर से 200 रुपए लेते हैं। छोटे छोटे से नट बोल्ट ऐसी चीज़ें, ये कंप्यूटर की एसेसरीज सब ऐसे 10-10 गुना रेट ही 10-10 गुना। ये क्या हो गया है भाई साहब? कुछ तो धर्म हो, कुछ तो न्याय हो, कुछ तो नैतिकता हो। ये न्याय के लिए कह रहे हैं भाई साहब, न्याय से कमाएंगे, न्याय से कमाएंगे, कोई बात नहीं। हमारा उसूल है भाई साहब, कोई भी 10% प्रॉफिट तो 10% प्रॉफिट, बस। अब कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर। ऐसे ऐसे हमारे साधक लोग रहे हैं, आराधना करने वाले लोग
दिन भर के लिए हमारे को कितने की ज़रूरत है, बस उतना ही कमाएंगे, कल की कल जानेंगे, जो होगा सो होगा। कल किसने देखा, कल की चिंता कौन करे भाई साहब। और हम तो कल की चिंता में मरे जा रहे हैं क्या। रेमडेसिविर की बात चल रही थी बहुत सारे दुनिया भर में, अभी बीच में मेडिसिन में क्या चल रहा है, 2 पैसे की गोली नहीं बिकती है, बोलो 2 रुपये में, 2 पैसे की 2 रुपये के अंदर बिकी तो 100 गुना ज़्यादा हो गई ना। 20 पैसे की यदि 2 रुपये के अंदर दी आपने तो 10 गुना ज़्यादा हो गई ना। 2 रुपये की गोली के 20 रुपये लिए आपने, 10 गुना ज़्यादा कर लिया ना। क्या स्थिति है, सब जगह पर ऐसा ही चल रहा है। पानी में मिलावट चल रही है, दुनिया भर की चीज़ों में मिलावट चल रही है भैया। लेकिन हम तो कौन लोग हैं, हम कुछ इस धरती के अलौकिक लोग हैं भाई साहब। क्या संजय जी, भाई साहब विदिशा, हम लोग इस धरती के कुछ चुनिंदा गिने चुने लोग हैं जो अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज के सुधार के लिए कटिबद्ध हैं। हम गलत रास्ते पर चलेंगे नहीं, हम गलत काम करेंगे नहीं, हम गलत काम करने देंगे नहीं, हम गलत पथ को अपनाएंगे नहीं, अनीति अन्याय और बेईमानी के पथ पर चलेंगे नहीं हम। सोचना, जरा विचार करना, हम लोग कौन हैं। आप एक बार अपने आप के बारे में सोचना कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है जिग्नेश भाई। हम कौन हैं, आपको पता है मैं कौन हूं। 2 पैसा इधर से उधर नहीं कर सकता मैं। जब आपको 2 रुपये इधर से उधर करने का भाव आए तो तुरंत विचार करना कि तुम्हें पता है मैं हूं कौन। अरहंत की संतान हूं मैं, अरहंत भगवान की, सिद्धों का लघुनंदन हूं मैं। आप जानते हो मैं कौन हूं। मेरे द्वारा ऐसा काम, इतनी छोटी हरकत मेरे माध्यम से इम्पॉसिबल। अजय सोगानी जी, ये मेरे माध्यम से ये काम नहीं हो सकता है। इतनी दृढ़ता होती है, न्याय नीति से कमाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, अन्याय अनीति का रास्ता नहीं अपनाएंगे हम। इतनी दृढ़ता अंदर में होनी चाहिए। न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। गरीबों के साथ में खून नहीं चूसेंगे। क्या सोचना, जरा विचार करना बहुत गंभीरता से। क्या लोगों से ये कहते हुए सुना जाता है कि ये जैनी लोग चींटी तो नहीं मारते हैं, लेकिन ब्याज में पूरा खून चूस लेते हैं। लो, सुनता हूं मैं तो दुनिया में इस तरह की बातें। नहीं भैया, हम ऐसे नहीं हैं, कोई बात नहीं। गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है, हम उसे लूटेंगे नहीं। गरीबों के प्रति करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा। विचार करना, गरीब रिक्शे वाले, मैं कभी रिक्शे वाले के साथ में बार्गेनिंग नहीं करना। साइकिल रिक्शा वाले के साथ में विशेषकर, मजदूरी कर रहा है, आपका वजन ढो रहा है, आपको लेकर के जा रहा है दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह पर। 10 रुपये यदि उसने ज़्यादा भी ले लिए तो कोई लूट लिया क्या उसने आपको? 10 रुपये ज़्यादा यदि उस रिक्शे वाले ने ले लिए तो क्या लूट लिया उस रिक्शे वाले ने? 50 रुपये लगते थे आपके, 60 रुपये उस रिक्शे वाले ने मांग लिए। मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक, शाम को जाकर के रोटी खाएगा भाई साहब। और आप जब शोरूम में जाते हैं तो आप 200 रुपये के शर्ट के 2000 रुपये हंसते हंसते दे करके आते हैं। आप वहाँ विचार नहीं करते हो। जो चप्पल आपको 200 रुपये की मिले, उस चप्पल के आप 2000 रुपये दे करके आते हो। कुछ नहीं पूछते हो। मॉल में जब जाते हो आप 2 रुपये के बारे में, वहाँ तो आप अपनी शान समझते हो, पूछ कैसे लेवे भाई साहब। वहाँ कोई बार्गेनिंग थोड़ी नहीं, वहाँ तो जो उसने बिल बना करके दे दिया वो लेता है। और ये रिक्शे वाला बेचारा, ये सब्जी वाला बेचारा फुटपाथ पर बैठ करके सब्जी बेच रहा है और 2 रुपये के लिए हम उससे तू मैं कर रहे हैं। मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 रुपये में, 10 रुपये में, 100 रुपये में, 150 रुपये के अंदर। महीने में ज़्यादा से ज़्यादा यदि रिक्शे वाले सब्जी वालों से बहस करने में यदि आप देखेंगे ना, तो आपको मुश्किल से 200-400-500 रुपये का फर्क पड़ेगा और लेना देना कुछ नहीं है। और 500 रुपये तो चाय में उड़ा देते हो आप बैठ करके दोस्तों के साथ में, ऐसे ही हो जाते हैं चाय पानी में ही। क्या फ़र्क पड़ गया है? विचारणीय बात है भाई साहब। मैं बहुत सोचता हूँ कभी कभी इस बारे में, गरीबों के बारे में, दीन दुखी लोगों के बारे में, मेहनत करने वालों के बारे में, मजदूरी करने वालों के बारे में, गरीब लोगों के संदर्भ में। उनके दिल में झांक करके देखो, उनकी तकलीफ देखो। माथे पर वजन रख करके ढो रहा है वो। आप 3 लोगों को बिठा करके रक्षा खींच करके ले जा रहा है। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नीचे उतर जाएं। यार कोई बात नहीं भैया, आगे आगे बढ़ा ले, आगे चल करके बैठ लेंगे, कोई बात नहीं हो सकता है ऐसा। रक्षे के ज़माने गए, जो भी है, मतलब जगह जगह भी चलते हैं, सब जगह होते ही हैं, जो भी है। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है,
सोचना, बातें सोचने के लिए है। ये कौन अधिकारी है? दूसरे का खून चूसने वाला व्यक्ति अधिकारी नहीं है। किसके लिए कमाना है, किसके लिए जोड़ना है, किसके लिए इकट्ठे करना है, जोड़ जोड़ करके छोड़ करके ही तो जाना है। हंस कुमार जी साहब, प्रमोद जी भाई साहब, जोड़ जोड़ करके छोड़ करके ही तो जाना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है किसके लिए छोड़ करके जाऊं, मुझे तो कमाना ही नहीं है। क्या किसके लिए छोड़ करके जाना है बतलाओ? कह दिए बेटे को तू अभी खर्च कर ले तो अभी कर ले, बाद में कर ले बाद में कर लेना, जो है तेरा खत्म कर दे, कोई बात नहीं, कर लेना तुझे जो करना हो। बहुत बातें हैं, विचार करने योग्य है। जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत है, जंजाल को छोटा करो, जिंदगी लंबी नजर आएगी। फुर्सत नहीं है हमारे पास में। कहाँ काल गंवा रहे हैं हम लोग, हमारा काल कहाँ जा रहा है? आपको पता है ये 5 रुपए की आपकी बहस 10 रुपए के चक्कर में आपकी उस रिक्शे वाले से तू मैं, 2 रुपए के चक्कर में आपकी उस सब्जी वाले के साथ में तू मैं, ये आपके 2 करोड़ रुपए के पुण्य को खर्च कर रही है। 2 रुपए तो बचा लिए, 2 करोड़ के पुण्य का आकर्षण कर लिया आपने। बोलो क्या कहना है? हमें पता ही नहीं है, हम तो सोच रहे बचा लिए बचा लिए बचा लिए। वाह रे वाह, बचाने से बचते हैं क्या? हमारे बचाने से बचते नहीं है, हमारे रोकने से रुकते नहीं है, हमारे बचाने से बचेंगे नहीं। हमने बचा लिए भाई साहब, बचा लिए 100 रुपये बचा लिए मैंने, देख बचा लिए 100 रुपये, 50 रुपये बचा लिए, 10 रुपये बचा लिए मैंने। अरे 10, 5, 50, 100 की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? पता है एक प्रसंग बीच में सुनाया भी था, कहीं व्हाट्सएप पे बहुत पहले पढ़ा था। एक लड़का पानी की बोतल लेकर बेचने के लिए बाल्टी लेकर ट्रेन में चढ़ा एक स्टेशन पर, और ट्रेन में चढ़ा और चलते चलते पूछा, पानी 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 बोलता हुआ जा रहा था। सामने एक सेठ जी थे, अच्छे संपन्न, फर्स्ट एसी में बैठे हुए, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, जहाँ भी मान लो आप, सेकंड एसी में। तो सेठ जी ने पूछा कितने की बोतल पानी की? मतलब 15 रुपये बोल करके जा रहा था। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई कितने की है? वो लड़का मुस्कुराया और मुस्कुरा करके जवाब नहीं दिया उसने, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। क्या? तो आगे स्टेशन पर वो लड़का दिखा, सेठ जी उतर रहे थे। सेठ जी ने उस लड़के से पूछा कि अरे लड़के, मैं तेरे से पूछ रहा था कि ये पानी की बोतल कितने की दी और तूने मुझे जवाब नहीं दिया। लड़के ने मुस्कुरा करके कहा कि सेठ जी, जिन्हें प्यास लगती है वे पानी की बोतल के पैसे नहीं पूछते। सेकंड एसी में सफ़र करने वाला, आप 10 रुपये की बोतल यदि 15 में मिल रही है और 15 की यदि 10 में मिल रही है और 15 रुपये की बोतल यदि 20 में मिल रही है, तुम्हें प्यास लगी थी क्या? क्या? मैं समझ गया कि आपको प्यास नहीं लग रही है, आप टाइम पास कर रहे हो, मैं आगे बढ़ गया। जिन्हें प्यास लगती है वो रेट नहीं पूछते। अरे सेठ होकर के क्या, एसी में 2 टायर एसी के अंदर सफ़र करने वाला सेठ 5 रुपये के चक्कर में प्यास लग रही हो और उससे रेट पूछ करके और उसको जाने देगा? वो क्या कहेगा? 1 बोतल देना, ऐसा बोलेगा? वो मेहनत कर रहा है भाई, माथे पर वजन लेकर के घूम रहा है। आप 2,500 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये टिकट के दे सकते हैं, आप 5 रुपये उस मेहनत करने वाले उस गरीब बच्चे को नहीं दे सकते जो 2 रुपये कमाएगा, 1 रुपया कमाएगा उस बोतल में? क्या करेगा? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, न्याय से आजीविका की बात कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ तो क्या आजीविका न्याय से होनी चाहिए, न्याय नीति से कमाओ, कोई बात नहीं। क्या एयरपोर्ट पर 50 दे देगा, वहाँ तो चुपचाप दे देगा, कोई बात नहीं। वहाँ नहीं पूछेगा, ऐसी हालत है। जो पुरुष न्याय से वाणिज्य, कृषि आदि उपायों द्वारा द्रव्य कमाता है। चर्चा किसकी चल रही है? पॉइंट किसका है? ये हेडिंग क्या है इस पॉइंट की, इस प्रकरण का? जरा ऊपर पढ़ो, श्लोक नंबर 11 जो दिया है सागर धर्मामृत का, इसका जरा फर्स्ट पॉइंट ऊपर हेडिंग पढ़ो, इसका माथा देखो इसको। श्रावक के गृहस्थ धर्म के पालन की योग्यता।
क्या? श्रावक के गृहस्थ धर्म के पालन की योग्यता निम्न प्रकार के सत्कर्मों से होती है। ये सत्कर्म कह रहे हैं, ये जो चर्चा नीचे कही जा रही है ये सत्कर्म है। और ऐसे सत्कर्मों की चर्चा जीवन बदल देने के लिए, लाइफ बदल देने के लिए कदम कदम पर आने वाली है। अरे चर्चाएं तो आत्मा आत्मा की करते हो और उस गरीब आदमी के प्रति आपके हृदय में भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंदिर में बैठ करके हम सबको अरे सब भगवान है, सब भगवान है, तो भिखारी आपको भगवान नहीं नजर आ रहा है जो भूखा है, जो दो रोटी मांग रहा है? क्या? आप मत दीजिए उसको शराब पीने के लिए पैसे, आप मत दीजिए उसे भीख, लेकिन आप भोजन कर रहे हैं तो एक एप्पल तो उसकी झोली में डाल सकते हैं, एक संतरा तो उसकी झोली में डाल सकते हैं उस भूखे गरीब व्यक्ति की के लिए संतरा खा ले। ये काम नहीं हो सकता है? ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, ये कितनी गंभीर बात कह रहे हैं। आप यदि श्रावक हैं, श्रावक का मतलब समझ रहे हैं आप? श्रावक का मतलब ये है जो अपने आप को परमात्मा स्वीकार कर रहा है और जिसे जगत के सारे जीव परमात्मा जैसे दिखाई दे रहे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावकों की बात चल रही है भाई साहब। कौन होते हैं सम्यक दृष्टि, कौन होते हैं साधक, पाक्षिक नैष्ठिक साधक, इन सब श्रावकों की चर्चा चल रही है। ये मोक्ष मार्गी है जितेंद्र जी साहब, ये सब मोक्ष मार्गी लोग हैं। अपने आप को मोक्ष मार्गी कहें और जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं हो, दया का भाव नहीं हो। एक भगवान दूसरे भगवान को भूखा सोते हुए कैसे देख सकता है? हम भगवान है ना, भगवान आत्मा हूं ना, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव गया भगवान आत्मा हूं। अंदर में अरे क्या भाई साहब, मैं तो बस तीन लोक का नाथ परम पारिणामिक भाव स्वरूप। अच्छा, आप परम पारिणामिक भाव स्वरूप हैं और सामने वाला भिखारी वो परम पारिणामिक भाव वाला नहीं है। आपको मालूम है ये सामने वाला भिखारी आपसे पहले सिद्ध भगवान हो सकता है। ये कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला व्यक्ति आपसे पहले परमात्मा बन सकता है, ये सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकता है। ये तो उदय का खेल है भाई साहब, कब किसके साथ में क्या हो जाए। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता, समय बदल जाने में बदल जाती है परिस्थितियां। कौन संपन्न व्यक्ति कब भिखारी हो जाए और कौन भिखारी व्यक्ति कब संपन्न हो जाए, क्या क्या पता। समय समय का फेर है, कैसे कैसे लोग कैसे हो जाते हैं। जेल में जंगल में जन्म लेकर के राजपाट ले लेते हैं और राजपाट में जन्म लेकर के फुटपाथ पर आ जाते हैं। ऐसा है? उत्तम मुआ चांडाल हुआ, लो 10 लक्षण पूजन के अंदर कह रहे हैं भाई साहब। क्या उत्तम अवस्था से मरा और चांडाल हो गया। मैंने जो अभी ये बात कही थी ना, एक वाक्य मैंने बीच में कहा था, 2 रुपए की भैंस आपके 2 करोड़ के पुण्य को खर्च कर रही है। इस बात को यदि अपने मगज में रखोगे ना तो बात सारी समझ में आ जाएगी। ये बात आज नहीं कह रहा हूं, ये बात पिछले 20-25 साल से कह रहा हूं। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं इस अवस्था को जीता हूं। क्या अकेले जवान से नहीं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं फील करता हूं ये स्थिति क्या है। 2 रुपए बचा लिए ना, सोचना जरा, 2 रुपए बचाए हैं कि 2 करोड़ के पुण्य का नुकसान किया है। हमारी जो आसक्ति का परिणाम था, ये आसक्ति का परिणाम, ये जो चैट का परिणाम था, ये जो कंजूसी का परिणाम था, ये जो लोभ लालच का परिणाम था, हमारे ये जो लोभ लालच का परिणाम, 5 रुपए बचाने का परिणाम, 50 रुपए बचाने का, जो भी खींचतान है जिस किसी के भी साथ में। मैं नहीं कहता हूं कि आप बड़े बड़े हाथियों के साथ में बहस नहीं करें हाथियों के साथ में बहस लेकिन कम से कम गरीबों के साथ में तो नहीं करें। क्या आप जिनके साथ में जो करना हो सो करो, क्या, लेकिन इनके साथ में तो मत करो। कम से कम मैं उतनी ही बात कह रहा हूं जो मुमकिन है। सदा सुखदास जी हैं, भागचंद जी हैं, बुद्धचंद जी हैं, ऐसे हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों को देखो। दुकान शटर खुलता था उनका और शटर खुलने के बाद बोले 10 ग्राहकों को माल बेचेंगे, 11वां व्यक्ति होगा उसे माल नहीं बेचेंगे। 5 आने की कमाई चाहिए हमारे को, 5 रुपए की कमाई चाहिए। उस जमाने की बात कह रहा हूँ, 5000 की कमाई चाहिए हमारे को,
दिन की, 50,000 की कमाई चाहिए दिन की, इससे ज़्यादा तो नहीं, शटर डाउन, ख़त्म, कुछ नहीं करना हमारे को, अब इससे आगे नहीं। क्या करना है? ये न्याय कब होगा? क्या न्याय नीति पर कब चलेंगे? बोलो। एक्चुअल में समस्या क्या है? ज़रूरतें बहुत है। क्या सिंघम पिक्चर का एक डायलॉग बोलता हूँ, उसका क्या नाम था उसका लड़के का, कौन था? अक्षय कुमार नहीं, सिंघम में कौन है भाई साहब? नाम ही भूल गया, देखो इसका, अजय देवगन का डायलॉग है, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। क्या सब लोग, मैं भूल गया, लेकिन मुझे पता है, मेरे सारे श्रोता लोगों को सबको पता है। क्या बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है उसका। क्या जवाब दिया उसने, क्या बात कही? मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होगी वो रिश्वत खाएगा, वो लूटेगा, वो बेईमानी करेगा, वो कहेगा चल ठीक है यार, चल 500 का नोट जेब में रख दिया, 2000 का नोट जेब में रख दिया, चल कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी ज़रूरतें नहीं है, क्या मेरा काम चलता है, मेरा पेट भरता है, सरकार जितना देती है उतने से। क्या समझना, बड़ी गजब की बातें हैं। आप सिद्धांत वाक्य, आगम के वाक्य हैं, क्या ज़रूरत है फिल्मों की, लेकिन वो याद आ गया इसलिए अजय देवगन को याद कर लिया मैंने। क्या अकेला इतना ही नहीं दिखा है, आप लोगों को ये भी दिख गया है कि कभी कभी पिक्चर हम भी देख लिया करते हैं, है ना। बहुत लंबे समय से नहीं देखी है, लेकिन फिर भी वो देख लिया तो कोई अपराध हो गया क्या? अच्छी बात है, तो उसमें क्या है? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर 123 नंबर पेज पर, जो पुरुष न्याय से वाणिज्य, व्यापार की चर्चा चल रही है, कृषि आदि उपायों द्वारा द्रव्य कमाता है, न्याय से कमाता है, सद्गुण और पूज्य माता पिता आदि हितैषियों की विनय करता है। सद्गुणधारियों की विनय है क्या मन में? माता पिता के प्रति विनय का भाव है क्या? हितैषियों की विनय करता है क्या? श्रावक है, श्रावक कैसे नहीं करेगा? हाँ, अरे टोडरमल जी साहब लिखते हैं, ते ही मेरे प्राण हैं। जरा गौर फरमाइएगा टोडरमल जी साहब की पंक्तियों पर। टोडरमल जी साहब अपने माता पिता के लिए, उसमें प्रस्तावना में लिखी होगी पंक्तियां, पुराने ऑडियो प्रवचन होंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रस्तावना के, नहीं डाले हों तो हमारे अरुण जी भाई साहब सुन रहे हैं, वो डाल देंगे। माने उनमें पंक्तियां आई है, टोडरमल जी ने लिखा, प्रशस्ति में लिखा इस तरह की बातें, अपने माता पिता के प्रति बहुमान व्यक्त किया, और बहुमान व्यक्त करते हुए पंडित प्रवर टोडरमल जी महान विद्वान वो क्या कहते हैं? ते ही मेरे प्राण हैं, मेरे माता पिता मेरे प्राण हैं। इतना बहुमान की बात कह रहे हैं यहाँ, इतना वात्सल्य, इतना बहुमान माता पिता के प्रति, पूज्य व्यक्तियों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, हितैषियों के प्रति। हितैषी मतलब कौन? हितैषी मतलब साधर्मी। हितैषी मतलब कौन? हितैषी मतलब वो नहीं जिसने आपको 2-5 करोड़ का प्रॉफिट करा दिया हो, 2-5 लाख का करा दिया हो, 2-5 हज़ार का करा दिया हो, वो हितैषी नहीं। जिसने आपको व्यापार दे दिया हो, रोजगार दे दिया हो, कुछ शिक्षा, कुछ कोई, वो हितैषी नहीं। हितैषी किसे कह रहे हैं? हित किसे कहते हैं? सच्चा हित वो है आपको धर्म मार्ग में लगा देना, हमें धर्म मार्ग पर लगा देने वाले वे हमारे सच्चे हितैषी हैं। साधर्मी ही सच्चा हितैषी होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।